हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनक्कम, जय हिंद। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला आज एक नई जगह पे। ये मेरा नया क्लिनिक है विकासपुरी में, जहाँ पे मैंने बैठना शुरू कर दिया, पर अभी मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। और आज का एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। डेंगू जगह जगह फैला हुआ है, ख़ास तौर से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि अगर घर में किसी को डेंगू बुखार हो जाता है या वायरल बुखार हो जाता है तो आपके पास गिनी चुनी 2-3 दवाइयों से भी आपका काम चल जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन पेशेंट की बात कर रहा हूँ जो घर में ट्रीटमेंट चाहते हैं, जिनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो एडमिट नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो गांव के डॉक्टर हैं जहाँ पे झोला छाप हैं, वो केस को और बर्बाद कर देते हैं, बजाय उसको ठीक करने के इतनी दवाइयाँ दे देते हैं, इतनी दवाइयाँ दे देते हैं जितने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा डेंगू पेशेंट जो ख़राब हो रहे हैं वो गलत ट्रीटमेंट की वजह से हो रहे हैं, ना कि अपने आप, ठीक है। मतलब घर में रहकर ज़्यादा अच्छे ढंग से ठीक हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो। सबसे पहले अपने वाइटल वगैरह चेक करते रहिएगा, बीपी चेक करते रहिएगा, पल्स चेक करते रहिएगा, टेम्परेचर चेक करते रहिएगा। अगर टेम्परेचर 103-104 तक नहीं जा रहा है, आप घर में इलाज करा सकते हो। अगर आपका बीपी ठीक ठाक है, आप घर में इलाज करा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं लगी हुई हैं, ठीक है, तो आप घर में इलाज करा सकते हो। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट को फीवर होता है और उसकी भूख खत्म हो जाती है। ये जनरल सिम्टम बता रहा हूँ। पेशेंट को फीवर होता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसका उल्टी का मन करता है, उल्टी आती नहीं है, या एक आधा आ गई। तो ऐसे पेशेंट में हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको गिनी चुनी 2-3 दवाइयाँ बता रहा हूँ, इसको कर लें, ठीक है, और आराम से घर में बैठ के इलाज खुद कर सकते हैं। अपने डेंगू के डॉक्टर खुद बन जाओ, अपने मच्छर को खुद भगाओ, सॉरी मच्छर को नहीं, अपनी बीमारी को खुद भगाओ। पहली चीज़ तो मैंने बताया कि कोई पेन किलर नहीं खाना है, रेस्ट करना है, पानी खूब पीना है। पेन किलर नहीं खाना है तो फीवर को उतारने के लिए सिर्फ एक दवाई है, सिर्फ एक दवाई है, पैरासिटामोल, जो डोलो के नाम से आती है, क्रोसिन के नाम से आती है, कालपोल के नाम से आती है। अडल्ट अगर आप हैं, बड़े हैं, 650 mg की गोली हर 6-6 घंटे पे आप ले सकते हैं, लेकिन लीजिएगा तब जब बुखार 100 से ऊपर हो। इससे कम बुखार पे दवाई लेने की कोशिश ना करें। अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो भी आप ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई बुखार की दवाई। और पूरा बदन गीले तौलिए से साफ भी कर सकते हो, है ना, गीली पट्टी रख सकते हो माथे के ऊपर। दूसरा ये कि अब जब आपका मन खाना खाने का नहीं कर रहा है, मन उबाक से आ रहे हैं, नौजिया फील हो रहा है, उल्टी का मन कर रहा है, तो एक उल्टी की गोली ओंडम स्ट्रॉन्ग, मैं ओंडम इसलिए बता रहा हूँ, एमसेट या ओंडम हर जगह मिल जाती है। 4 mg की गोली सुबह शाम आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ले लो, ठीक है। और तीसरा, क्योंकि ये जो नौजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, तो लीवर पे असर होता है। थोड़ा बहुत हल्का बोल SGOT SGPT सबके बढ़े हुए होते हैं, तो अगर हल्का फुल्का टेस्ट में आ भी जाए, और ये भी बोलूँगा CBC LFT यह जरूर टेस्ट कराएं, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो यूडी-लिव नाम की गोली आती है 300 mg की सुबह शाम, यूडी-लिव, ये 10 दिन के लिए ले लो, बस। इससे ज़्यादा की दवाई की जरूरत नहीं है। एक उल्टी की दवाई हो गई, एक लीवर की दवाई हो गई, एक पैरासिटामोल हो गई। 3 दवाइयों में आपका काम बन जाता है। चौथा, बहुत ज़्यादा किसी को हो तो 5वें, 6ठे, 7वें दिन रैशेज आ गए, खुजली आनी शुरू हो गई। और एक बात बता दो, खुजली जब होती है ना, इचिंग, ये अच्छा साइन होता है, ये बताता है कि आप ठीक हो रहे हो। तो अगर हल्की फुल्की खुजली हो रही है, नारियल का तेल लगा लो, घर में पड़ा होगा, नहीं तो एक एंटी एलर्जिक दवाई आप ले सकते हो। तो कुल मिला के 3 दवाइयों से ज़्यादा दवाइयों की जरूरत पड़ नहीं रही है इसमें बीमारी में, ठीक है। अगर आप घर पे इलाज कर रहे हो, अगर आप इस लायक हो कि आप घर में बैठ के, प्लेटलेट काउंट अगर 50,000 से नीचे नहीं है, हर रोज़ टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है। ये भी बता दूँ प्लेटलेट काउंट कितनी बार टेस्ट कराना है। अगर 1 लाख से ऊपर है तो आप 2 या 3 दिन के बाद दोबारा टेस्ट करा के देख सकते हैं। अगर 1.5 लाख से कम है और 1 लाख से ऊपर है, अगर 50,000 और 1 लाख के बीच में प्लेटलेट काउंट है तो एक दिन छोड़ के टेस्ट कराएं। 50,000 से जब नीचे प्लेटलेट काउंट आ जाता है तब डेली टेस्ट कराना पड़ सकता है आपको। चिंता कब करनी है? जब 20,000 या 25,000 से नीचे आना शुरू हो जाए, तब थोड़ी सी चिंता पैदा होती है। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन हम कब करते हैं? या तो एक्टिव ब्लीडिंग के साइन हो रहे हो, या फिर आपको प्लेटलेट 15,000 से नीचे आ जाए। तो ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एडमिट पेशेंट है। लेकिन आपको प्लेटलेट काउंट कब टेस्ट कराना है मैंने बता दिया। 1 लाख से ऊपर है तो चिंता नहीं करनी है। 50,000 1 लाख के बीच में तो एक दिन छोड़ के टेस्ट कराओ। 50,000 से नीचे प्लेटलेट काउंट है तो डेली टेस्ट करा के देख सकते हो। 20,000 से नीचे है या 25,000 से नीचे है तो सुबह शाम भी करा के देखना पड़ सकता है।
लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप घर में ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने आप का ट्रीटमेंट कर सकते हो, बजाय इन झोला छाप के इलाज करने से। पेन किलर नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। 3 दवाइयाँ सिर्फ बताई हैं, पैरासीटामोल, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड जिसको यूडिली बोलते हैं, और एक ओंडम उल्टी की दवाई। अगर ओंडम से भी ना रुके तो और भी दवाइयाँ हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी है। फ़ोन पे इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, फ्री फंड में इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं देनी चाहिए। इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा मेरा ये पहला वीडियो अपने नए सेंटर पे? पीछे का बैकअप कैसा आ रहा है, अच्छा है या बुरा है, तो बता दीजिएगा। ये मेरा शाम का क्लिनिक है विकासपुरी में, शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में, मंडे टू फ्राइडे, और संडे देखेंगे, टाइम होगा तो बताएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया।